अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त हज़रत सैयद कुतुब आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर मौजूद हूँ, जो कराची में जामा क्लाथ के सामने है। मैं आपको इस मज़ार के मुतल्लिक़ एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। पहले आप ये बाहर का मंज़र देख रहे हैं, ये सामने का गेट है इस मज़ार का, और मुख्तलिफ़ मुक़द्दस शख्सियात के इसमें गिरामी दर्ज हैं। हम अंदर जाएंगे और मैं वो ख़ास चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके लिए आज ये व्लॉग बना रहे हैं। पाकिस्तान के कौमी परचम ये लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको कोई और बात बताना चाह रहा हूँ। देखें, जहाँ तक साहिबे मज़ार की शख्सियत और उनकी तारीख़ से मुतल्लिक़ बात है, तो ये बात आप जहन में रखें कि कराची में सैकड़ों मज़ारात हैं, लेकिन उन पर कोई बाकायदा तहकीकी काम नहीं हुआ है। और इन मज़ारात से मुतल्लिक़ जो भी मालूमात हैं, यानी उनके नाम, उनके पैदाइश और वफ़ात के सन, और उनके जो तसव्वुफ़ के सिलसिले या उनके शजरे वग़ैरह, वो सब रिवायात की बुनियाद पर हैं। और वो रिवायात कशफ़ या कशफ़ुल कुबूर कह लें या जो ख्वाब कह लें, उसकी बुनियाद पर वो चीज़ें सामने लाई गई हैं। और होना ये चाहिए कि इन पर बाकायदा कोई तहकीकी काम हो। तो इसीलिए फिर जब हम तारीख़ के तौर पर देखते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ झोल सा महसूस होता है, लेकिन लाज़िम बात है ये भी बड़े उलूम हैं, जैसे कशफ़ुल कुबूर है या मकशूफ़ा, मुख्तलिफ़ जो दीगर जो कशफ़ के तरीक़े हैं या जो अच्छे ख्वाब हैं, तो उसका भी एक बहरहाल मामला है। बहरहाल मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो मैं उस तरफ में जा रहा हूँ। ये देखें, ये भी बड़े यहाँ मशहूर शख्सियत का मज़ार है, और आगे भी कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं, और ये वो बुज़ुर्गान दीन हैं जो यहाँ इनका इस मज़ार से ताल्लुक़ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि कभी ख़ास इन 2-3 बुज़ुर्गों के हवाले से कुछ बात करूँ। जैसे बाबा इस्माइल शाह गाज़ी जो हैं, वो यहाँ मज़ार पे रहे हैं, और जो मज़ार की पहली जो कमेटी थी जो 1848 के बाद जो बनी थी, तो उसमें वो शामिल भी थे। और यहाँ ये पाकिस्तान के से कोई 20-25 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है, और जो मेवा शाह जिन बुज़ुर्ग के नाम पर है, ये उनके मुरीद थे। और यहाँ बस रोड, जामा क्लाथ, बंदर रोड, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इनकी ज़ियारत की, और यहीं ईदगाह में इनकी नमाज जनाजा हुई थी। ग़ालिबन 1924 में इनका इंतकाल हुआ था। और ये देखें, ये अच्छा, इस मज़ार में एक तो औरतों का दाखिला ममनू है, ख़वातीन यहाँ नहीं आ सकती, और बिल्कुल अलग से मेन रोड से ख़वातीन का रास्ता भी बिल्कुल अलग है, और वो बिल्कुल दूर रहती हैं कब्र से। देखें, ये मज़ार मुबारक ये है, और ख़वातीन का बिल्कुल अलग से है। अच्छा, ये जो साहिब मज़ार से मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि वो सोहरवर्दी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन जो मज़ार की लोह है उस पर जो कादरी सिलसिला लिखा हुआ है। ये चीज़ देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि अब इसमें देखें लिखा हुआ है कि मज़ार पर जो है वो हाथ ना लगाया जाए, और कब्रों को सजदा करने से मुतल्लिक़, और देखें मज़ार को बोसा देने से जो एतराज़ के करना चाहिए, मतलब दूर रहना चाहिए। कब्रों का तवाफ़, ये कब्र के गिर्द जो मज़ार की चारों तरफ घूमते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको और मज़ारात में आम तौर पर नज़र नहीं आती। इस तरह की हिदायत और भी लिखी हुई आगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सैयद आलम शाह बुखारी का ये मज़ार मुबारक है। और ये देखें, जो मैं शजरे की बात कर रहा था, इसमें ये जो शजरा जो लिखा हुआ है, ये कादरिया सिलसिले का है, जबकि इनके जो सवाने निगार है वो ये कहते हैं कि ये सोहरवर्दी सिलसिले के बुज़ुर्ग थे। ये देखें, ये कब्र पर ये मोमबत्ती और ये अगरबत्तियाँ वग़ैरह उसकी मुमानत के हवाले से लिखा हुआ है। ये देखें, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दरअसल क्या है कि जो जहालत इसे कह लें या कोई भी चीज़ कह लें, उसने बुज़ुर्गान दीन के जो मज़ारात हैं उनके बारे में एक मनफी तासुर जाता है। और इसमें देखें, यहाँ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ख़वातीन का जो कब्रों पर आना हराम है, और इस पर यहाँ अमल कराया जाता है। और ये बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कब्र को चूमना, कब्र को बोसा देना, या कब्र के तवाफ़ करना, तो इसका भी कोई हल निकाला जा सकता है। किसी शख्स को यहाँ खड़ा कर दिया जाए मुस्तकिल तौर पर कि वो चीज़ें ना होने दे, क्योंकि इससे ये होता है कि बिला वजह लोगों को बात करने का मौका मिलता है, और ये गुनाह के काम है। इस पर सबका इत्तफ़ाक़ है, जब भी तो उस कब्र पर यानी मज़ार मुबारक पर ये चीज़ें लिखी गई हैं।
تو اس پر بنایا بڑا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو چھت کے مناظر دکھا رہا ہوں. اچھا یہ مزار سے متعلق آپ دیکھیں کہ بزرگ کے بارے میں یہ ہے کہ جو ان کے سوانح نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ 1591 میں پیدا ہوئے تھے اچ شریف میں, اور پھر یہ 30 سال کے تھے یہاں کراچی آ گئے تھے, اور پھر یہاں آرام باغ کے پاس ہندوؤں سے کچھ ان کے معاملات ہوئے. تو بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ 1638 میں انہیں شہید کر دیا گیا تھا. بعض میں یہ کہ طبعی طور پہ جس طرح سے انتقال ہوتا ہے. تو ان کی جو یہ دیکھیں سامنے لنگر خانہ, یہ لنگر خانہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. تو کہا یہ گیا تھا کہ وہ پھر لیکن مزار کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا. مزار یہ بہت نیچے تھا جیسے ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے. تو 1848 میں ایک صاحب تھے, تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ کوئی خواب انہیں آیا, پھر انہوں نے یہ مزار ظاہر کیا. عثمان دموی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے کوئی کتاب بھی لکھی تھی ان صاحب نے, محمد بخش نام تھا ان کا, تو قطب عالم کے نام سے جو محکمہ اوقاف نے شائع بھی کرائی ہے کتاب وہ. تو بہرحال مجھے تو وہ کتاب نہیں ملی, میں محکمہ اوقاف کے پاس بھی گیا تھا. تو اس کتاب کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہیں. یہ مزار کے ساتھ ایک بڑی قدیم مسجد بھی ہے, اور پھر اس مزار کی باقاعدہ کمیٹیاں بنی, اور اس کی جو تعمیر ہے یہ باقاعدہ بڑی جو اس کی تعمیر ہوئی تھی وہ 1956 میں ہوئی ہے. اور ایک کوئی ریاض صاحب نامی آدمی تھے, انہوں نے اس کی باقاعدہ بڑے اچھے طریقے سے تعمیر کرائی. اور جو باہر کا دروازہ میں نے دکھایا تھا وہ مکمل طور پر چاندی کا دروازہ ہے. تو بہرحال یہ تو مزار سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں. تو لیکن جو میں اصل چیز دکھانا چاہ رہا تھا وہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی کہ جو اس میں چیزیں ہدایات جو لکھی ہوئی ہیں نا, یہ عام طور پر مزارات میں نہیں ہوتی. تو مزارات میں اس طرح کی ہدایات ہونی چاہیے تاکہ کوئی یہ جو بدعات ہیں یا اور جو معاملات ہیں وہ نہ ہوں, اور جو بزرگان دین کا جو فیوز و برکات کا جو طریقہ ہے وہ رہنا چاہیے. اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس کی. اور جو مزارات کی کمیٹیاں ہیں یا جو محکمہ اوقاف کے تحت جو مزارات ہیں انہیں بھی وہاں بھی یہ چیزیں ضرور لکھوانی چاہیے.